Let's Mike News at 6. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों में कम से कम 60% सीटों पर अतिरिक्त सीट चयन शुल्क खत्म करने का निर्देश दिया है। अब हर फ्लाइट में 60% सीटें बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के उपलब्ध होंगी, जिससे यात्रियों को पसंदीदा सीट चुनने में पारदर्शिता मिलेगी और वित्तीय बोझ भी कम पड़ेगा। पहले केवल 20% सीटें फ्री होती थी, लेकिन नए नियम से ये सुविधा बढ़कर 3 गुना हो गई है। साथ ही एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले यात्रियों जैसे परिवार या ग्रुप को साथ या आसपास बैठने की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि ये कदम यात्रियों के अधिकारों को मजबूत करने और एयरलाइंस द्वारा लगाए जा रहे छिपे शुल्कों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। ये निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को बुल रन की वापसी हुई। सेंसेक्स 633 अंक की तेजी के साथ 76,704 पर बंद हुआ। निफ्टी 197 अंक ऊपर 23,778 के स्तर पर पहुंचा, यानी दोनों में 0.83% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आईटी, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में मजबूत खरीदारी के चलते लगातार तीसरे दिन रैली देखने को मिली। मिड कैप, आईटी और कंज्यूमर सेक्टर ने भी बाजार को सपोर्ट किया। एशियाई बाजारों में भी सकारात्मक माहौल रहा। जापान का निक्केई 1.38 और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.8% ऊपर बंद हुए। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया, जिससे बाजार में व्यापक भागीदारी देखी गई। देश के सराफा बाजार में गिरावट जारी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 3 दिन में 18,138 रुपये घटकर 2.5 लाख रुपए पर आ गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,685 रुपये सस्ता होकर 1,56,000 रुपये के आसपास पहुंच गया है। अमेरिका ईरान संघर्ष के बावजूद जहां आमतौर पर सुरक्षित निवेश के रूप में सोना चांदी चढ़ते हैं, इस बार निवेशक जोखिम से बचने के लिए कैश पोजीशन मजबूत कर रहे हैं और जनवरी में बने रिकॉर्ड उच्च स्तरों पर मुनाफा वसूली कर रहे हैं। इससे कीमतों पर दबाव बढ़ा है। सोना अपने जनवरी के उच्चतम स्तर से अब 20,000 रुपये से अधिक सस्ता है, जबकि चांदी में गिरावट और तेज रही। इसमें पिछले कुछ हफ्तों में 1 लाख रुपए से ज्यादा की कमी आई है। अमेरिकी फेड की ब्याज दर नीति और मजबूत डॉलर भी इन धातुओं की चमक फीकी कर रहे हैं। निवेशकों के लिए यह समय सतर्कता का है। तेलंगाना में अंडों की कीमतें तेजी से गिरी हैं। इसका मुख्य कारण ईरान इजराइल संघर्ष से पश्चिम एशियाई देशों, खासकर खाड़ी देशों जैसे यूएई, ओमान और कतर को निर्यात रुक जाना है। भारत रोजाना लगभग 75 लाख अंडे इन बाजारों में भेजता था, लेकिन युद्ध से समुद्री और हवाई परिवहन बाधित होने से निर्यात ठप हो गया, जिससे घरेलू बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति बढ़ गई। साथ ही गर्मियों में मांग कम होने से भी दबाव पड़ा। तेलंगाना में खुदरा भाव फरवरी की शुरुआत में 7.5 से 8 रुपए प्रति अंडे से घटकर अब लगभग 5 रुपए रह गया है, जबकि थोक भाव 2 हफ्ते पहले 4.5 से घटकर 4 रुपए हो गया है। करीमनगर क्षेत्र, जहां रोजाना 75 लाख अंडे उत्पादित होते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित है। उपभोक्ताओं को राहत मिली है, लेकिन पोल्ट्री किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि स्टॉक बिक नहीं पा रहा। मणिपुर विधानसभा के सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने वित्तीय नीति, रणनीति और आर्थिक रूपरेखा से जुड़े 3 महत्वपूर्ण बयान सदन में रखे। सदन ने 2026-27 के लिए 7 विभागों का 1,258 करोड़ रुपए का पूरक बजट पास कर दिया, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग को सबसे ज्यादा 711 करोड़ और नगरपालिका और शहरी विकास को 440 करोड़ रुपए दिए गए। मुख्यमंत्री ने जल आपूर्ति, शहरी सुविधाओं, घरों के निर्माण और भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई पर भी जानकारी दी। सत्र अब अगली बैठक तक स्थगित कर दिया गया है। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।